हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी यार बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हमें ये लड़का दिखाया जाता है जिसपे केस हो रखा है और इसका लॉयर हिगुरुमा है। गाइज मैंने हिगुरुमा के ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो आप वो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। खैर हम देखते हैं कि ये लड़का हिगुरुमा को बताता है मेरे पास एक बिल्ली है और हिगुरुमा बोलता है ठीक है आगे बताओ। फिर ये लड़का बोलता है कुछ पुलिस वाले मेरे से पूछताछ करने लगे। उस वक्त मैंने सोचा अगर ये मुझे अभी पकड़ लेंगे तो मेरी कैट मर जाएगी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पेट्स अलाउड नहीं है और सिर्फ मेरे पास ही है। फिर हमें दिखाया जाता है मार्च 2016 मोरियोका सिटी में एक माँ और उसकी बेटी की डेड बॉडी मिलती है उनके घर पर, और इसका पूरा शक जाता है इस लड़की के ऊपर क्योंकि ये उन्हीं के घर के पास रहता था। खैर जब भी पुलिस उससे कुछ सवाल वगैरह पूछने जाती थी तो ये भागने लग जाता था। पर एक दिन पुलिस को उसके घर पर एक ब्लेड मिला जिस पर खून लगा हुआ था। उस ब्लेड पे लगे खून का जब डीएनए टेस्ट किया गया तो ये उन्हीं दोनों का मिलता है और यही सब देखते हुए इसको क्रिमिनल मान लिया गया। खैर फिर हिगुरुमा अपने कलीग से बात कर रहा होता है। हिगुरुमा की इससे कुछ बातें होती है ओई से रिलेटेड, जहाँ हमें पता चलता है कि वो जहाँ जॉब करता है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसको काम के पैसे नहीं मिलते हैं और उसका काम बूढ़े लोगों का ध्यान रखना है। खैर हिगुरुमा की कलीग उससे बोलती है ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी इलीगल नहीं लग रही। हिगुरुमा यहाँ बोलता है हमने पहले भी एनपीओज में बढ़ती हुई सस्पिशियस मैनेजमेंट को देखा है जब से यहाँ पर अर्थक्वेक रिलीफ फंड इस रीजन में आना शुरू हुआ है। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि वो वेपन यहाँ पड़ा हुआ था। वो इनोसेंट हो सकता है। और फिर हिगुरुमा अपने कलीग से बोलता है कि मैं ओई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करो, और ये बोलकर वो निकल जाता है। गाइस वो जो कलीग थी वो एक कैफे में जाती है और उधर वो एक लेडी से मिलती है जो पहले हिगुरुमा के साथ काम करती थी। उस लेडी के थ्रू हमें हिगुरुमा के एक ओल्ड केस के बारे में पता लगता है जिसमें निर्दोष को सजा मिल जाती है और हिगुरुमा उसको डिफेंड नहीं कर पाता। खैर फिर हम देखते हैं हिगुरुमा अभी जिस केस पर काम कर रहा है उससे रिलेटेड वो सारे एविडेंस इकट्ठा करता है और हियरिंग वाले दिन हिगुरुमा वो केस जीत जाता है। पर ऑनलाइन उसको बहुत कुछ बोला जाता है जो लड़का होता है। खैर हमें पता चलता है क्राइम वाले दिन वही एक स्टोर में था जहाँ सीसीटीवी कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग थी। वही फुटेज हिगुरुमा ने कोर्ट में दिखाया जिस वजह से ओई इनोसेंट साबित हो गया और वो ये केस जीत गया। खैर यह ओई हिगुरुमा को थैंक्स बोलता है उस पर बिलीव करने के लिए, पर हिगुरुमा बोलता है अभी इतना खुश मत हो, अभी सेकंड ट्रायल बचा है। खैर ये सेकंड ट्रायल में सोचो क्या होता है, लड़का गिल्टी प्रूव हो जाता है। ऑपोजिशन ने बोला कि जब ये क्राइम हुआ था तब ये जहाँ काम करता था वहाँ से ये गायब हो गया था, वो नाइफ भी उसके पास मिली, तो यही क्रिमिनल है। भाई कानून कितना ही अंधा हो सकता है यार। खैर हिगुरुमा ने जो ये सब देखा इससे उसको अपने पास्ट के केस की याद आ गई, उस टाइम भी यही हुआ था। खैर जज अपना डिसीजन फाइनल करता है और हैमर मारता है, पर वो हैमर एक्चुअली में हिगुरुमा मारता है और उसकी कर्स टेक्निक शुरू हो जाती है और वो बोलता है सब लोग वापस आ जाओ, वी आर हैविंग अ रीट्रायल। खैर यहाँ सीन कट होता है और हमें लास्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों यूजी और मेगुमी को दो अलग अलग जगह बताते हैं, मतलब हिगुरुमा की लोकेशन, और मेगुमी यहाँ सोचता है काश यूजी वहाँ मिले और यूजी अपने इधर सोचता है काश मेगुमी मुझे वहाँ मिल जाए। खैर सीन कट होता है और हमें बंदा दिखाया जाता है जो पता नहीं कौन है। खैर फिर सीन कट होता है और इधर हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है अमाई की कि कैसे वो यूजी को जानता है। कुछ लड़के इस मोटे को मार रहे होते हैं और यहाँ अमाई भी होता है। खैर यहाँ फिर यूजी आ जाता है उन लड़कों को मारने और यहीं पे अमाई यूजी को देखता है। खैर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अमाई यूजी को हिगुरुमा के बेस पर ले आता है जो कि एक थिएटर है और यूजी बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाने लगता है। एंड फिर सीन कट होता है और फिर हम देखते हैं फुशिगुरो को ये लड़की पास ले आती है और ये बोलता है तुम्हें इस लड़के ने पागल बनाया है, और भाई फुशिगुरो गुस्से में अपनी टेक्निक यूज करता है और एक डीमन डॉग बाहर निकालता है। खैर फिर सीन कट होता है और हिगुरुमा एक टब में लेटा हुआ होता है और वो यूजी से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। खैर हिगुरुमा फिर ये पूछता है क्या तुमने कभी कपड़ों के साथ नहाया है। यूजी बोलता है नहीं, और हिगुरुमा बोलता है बहुत अच्छा लगता है, कभी ट्राई करके देखना। और फिर ये कुछ बातें करता है और इतने में हिगुरुमा बोलता है मैं एक लॉयर हूँ और मेरे से बात करने के 5000 येन लगता है हर आधे घंटे का। फिर यूजी का रिएक्शन देख के हिगुरुमा बोलता है मजाक कर रहा हूँ, चिल मारो, मैं बस थोड़ा सा एक्टिंग कर रहा था एक नेस्टी लॉयर बनने का। खैर यूजी डायरेक्ट उससे पूछता है तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स है ना। खैर फिर हमें फुशिगुरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बंदा उसको बोलता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे, और उससे पूछता है
कि तुम कलिंग गेम के बारे में क्या क्या जानते हो। फुशिकुरो बोलता है कि ये एक रिचुअल है और वो कुछ चीजें और भी बताता है कलिंग गेम के बारे में। फिर वो सोचता है मुझे शायद टेंगन के बारे में नहीं बताना चाहिए, और वो बंदा बोलता है तो फिर तुम भी केंजागो को जानते होंगे, और सीन कट हो जाता है। और यूजी इधर हिगुरमा से बोलता है हम कलिंग गेम को रोकना चाहते हैं, प्लीज हमें तुम्हारे 100 पॉइंट्स यूज करने दो ताकि हम न्यू रूल ऐड कर पाए। पर हिगुरमा सीधा ही मना कर देता है। यूजी को ये जोक लगता है। हिगुरमा बोलता है नहीं ये जोक नहीं है, और बोलता है मुझे कलिंग गेम में पोटेंशियल सेंस होता है। रियल लाइफ में लॉ पावरलेस है, पर मुझे कलिंग गेम के रूल्स अच्छे लगे। परफेक्ट नहीं है लेकिन सही है। हमें यहाँ कोई लॉ की जरूरत नहीं है, अगर कोई क्राइम करेगा तो उसे हम यहीं पे पनिश कर पाएंगे। खैर सीन यहाँ कट होता है और इस बंदे की बातचीत चल रही होती है फुशिकुरो से। वो कुछ प्लान वगैरह के बारे में बताता है जो कि शायद केंजागो का है, और वो यहाँ ऐसा सोचने का 3 रीजन बताता है। सबसे पहला नंबर ऑफ प्लेयर्स, सेकंड स्ट्रेंथ गैप बिटवीन प्लेयर्स, थर्ड बैरियर रूल्स। अगर 1000 लोग इक्वली स्प्लिट किया गया है बिटवीन 10 कॉलोनीज तो 100 लोग होंगे पर कॉलोनी, पर उनमें कुछ सॉर्सरर्स होंगे काशिमा और हिगुरमा जैसे, और इन दोनों ने ऑलरेडी 60 सॉर्सरर्स को तो मार ही दिया होंगे। खैर यहाँ सीन कट होता है और इधर यूजी हिगुरमा को कुछ बताता है कि क्यों उसको कलिंग गेम अच्छा लग रहा है, और वो इंटरेस्टेड है रूल नंबर 2 और 8 को लेकर। आप ऊपर देख सकते हो वो 2 रूल्स। खैर यूजी को इधर अब थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है मुझे तुम्हारे 100 पॉइंट्स यूज करने दो। और फिर हिगुरमा टब से निकलता है अपने शिकिगामी को लेकर, और यूजी यहाँ सोचता है हिगुरमा के पास 100 पॉइंट्स है, उसने 20 सॉर्सरर्स तो मारे ही होंगे, मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता। और हिगुरमा स्टेज से उतरता है और अपना डोमेन खोल लेता है। और यहाँ सीन कट होता है और हम केंजागो को देखते हैं कि वो कुछ लोगों से मिलने आया है, और यहीं पे एंड हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो गाइस कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।